रोड पे चले लू कमाल चल रे, गोरी गोरी चुनरी वाला लाल रे, रोड पे चले लू कमाल। तुम कौन? शीला के नए नौकर हो शायद? जी हाँ, आज दोपहर से काम में पढ़ाई वाली। लेकिन शीला कहाँ है? मैम साहब भीतर वाली सुहान से कहती है हमारे पर का नाम बताइए आपके? शोभा। लेकिन सुनो जी उसे बताने की आवश्यकता नहीं, वो तो अपने काम में बिजी होगी। हाँ, वहाँ चाहत रहेंगे कि आप बगलिए में रहें और आज मदद करे खातिर जरूर आई। लागत आज कोनो बड़का मेहमान आए वाला है। हाँ, ये सामान जी आओ, ये कमरा ना हम ही लोग सजा देंगे। चलिए आओ पहले पढ़ते हैं। जी पंचू नाम है हमारा, पंचू पहलवान अवध परसोत्तम पहलवान, साकिब बहारपुर और थाना परपंच जिला सिवान। अच्छा पंचू, क्या टेलीफोन लग गया ठीक से? जी हाँ, काम खत्म करके चल गए लोग। अच्छा देखो शोभा, ये सोफा सेट और टेलीफोन कितना सुंदर लग रहा है। तुम अपने घर से फोन करना मुझे। पर पंचू तुम जानते हो इसमें काम करना? जी हाँ, अब पहले जहाँ काम करत रही वहाँ भी इतने फोन डाल हमारे साहब पहले तोरा के फोन में बोल जाके कोनो जरूरत नहीं है, तोर आवाज तो बिना फोन के ही चार में सुना। अच्छा क्या सुनना? बहुत अच्छी सुंदर हुई तो बच्चा या तो सुनेला या तो रोएला, पर रोले का आवाज नहीं होता, मतलब सुनता। अरे तू देख जाके उसको, बड़ा शैतान है वो। जा जी शीला, हाँ मौका कहाँ से पकड़ लिया? बड़ा होशियार लगता है, जब से आया है खूब काम कर रहा है और मुन्ना भी बहुत क्या करता है और अपना मुन्ना भी सब खुश है इससे। इसे देख कर हंसता और खेलता रहता है। इसे ही रख लेना। हाँ कैसे रखूं? मास्टर की तनख्वाह में से कहाँ से नौकर चाकर रख सकती हूँ? पर इन्हें क्या हो गया? आज 6:30 बज चुके और अभी तक घर नहीं लौटे। ऐसा तो कभी देर नहीं होती और आज देखो। अरे आते ही होंगे। आज तुम बड़ी उत्सुक हो ना, इसी से और भी अमीर हो रही हो। हाँ सच में। अरे वाह, ये तस्वीरें कितनी सुंदर लग रही। कहाँ से ली? अरे ली थोड़े है, ये तो मुझे विवाह में प्रेजेंट मिली है। बड़ा भाग्य है तुम्हारा, मुझे तो कोई प्रेजेंट नहीं मिला। प्रेम विवाह करने से यही तो नुकसान होता है। ये तुम्हारा प्रेम विवाह दुनिया से कुछ अलग ही दिखता है, कहीं छिपका तो नहीं हुआ है। वही तो बात है, बड़ी रोमांटिक हो तुम। पर क्यों जी, तुमने अभी तक अपने रोमांस को मुझे पता नहीं चलने दिया। रोमांस तो ठीक ही था, पर ऐसी सारी गड़बड़ हो गई थी कि क्या बताऊं। मेरे दादाजी है ना? कौन? वो जो आज आ रहे वही? हाँ, वो मेरे पिताजी के चाचा जी हैं। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा और स्कूल में कॉलेज पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। और मेरी ना जान पहचान वहाँ पर अशोक से हो गई और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। पर मेरी शादी तो दादा ने उस गांव के बड़े जमींदार से करने का मन में ठान रखा था ना। अब क्या तुम लोगों ने छिपकर दिया दिया? दूसरा रास्ता ही क्या था? तभी से दादाजी हमसे बड़े नाराज हैं। मुझे बड़ा दुख था उनकी नाराजगी का, किंतु आशा थी कि शादी हो जाने के बाद हम उनकी क्रोध को दूर कर सकेंगे। हम घर गए मिलने तो हमसे मिले ही नहीं। अरे कमरे से बाहर तक नहीं निकले। तो क्या दादाजी ने अशोक को देखा था? कहाँ से देखते? एक भी बार देख लेते तो संतुष्ट हो जाते। मेरे अशोक ने मेरे कारण दादाजी को पत्र लिखकर क्षमा मांगी और आशीर्वाद दिया। और दादाजी तो मेरे साक्षात दरवाजा क्या था, उत्तर में उन्होंने उल्टी सीधी बातें लिख दी। पर शीला, आज ही उनके मन में कहाँ से इतना प्रेम हो रहा कि वो स्वयं तुम्हारे घर आ रहे हैं? कहीं जा रहे हैं इसी रास्ते से, तो एक रात के लिए ठहरे। बात ही हुई कि जब मेरा मुन्ना हुआ तो मैंने उन्हें पत्र लिखा। मुझे आशा नहीं थी कि उनका उत्तर आएगा, और उन्होंने तो पार्सल में सोने की चैन
पंचू पंचू जी क्या तुमने सो रहा? जी सुनता था। अच्छा देखो अभी अशोक आए होते तो जगा देते उसको। पंचू जाली वाली अलमारी में मेरी छोटी सी हरी डिब्बी रखी है, उसमें सोने की चैन है। भूलना उड़ जाए तो उसको उसमें गले में बैठना। भूलना नहीं, मैं भूल जाऊंगी इसलिए तुझको कह देती हूँ। जी ठीक बना। अच्छा जी अरे सुन 3 कप चाय का पानी चढ़ा दे साहब को बता दे। जी अशोक ये कमरा कितना सुंदर लग रहा है। अशोक को कितना आश्चर्य होगा आपने, ये सारा सामान सारी सजावट तुम्हारी और शान मेरी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कोई भांडा ना फूट जाए। अरे डरती क्यों हो? पहले तो सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेते थे, फिर बाद में नौकरी की तलाश में हमारी सारी जिंदगी खत्म हो गई और कभी तो खाली हमने पानी पीकर गुजारा किया। लेकिन प्रेम तो पेट भर खाना, उसी ने तो हमें जीवित करके रखा। अशोक की क्वालिफिकेशन पर खुश हो गया, यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने उन्हें स्वयं बुलाकर नौकरी दे दी। पर पिछले दिनों की अरे हम दिनों की रात में आपको सब कुछ ठीक हो गया ना? पर शिवा मुझे तुम्हारे दादाजी को बड़े कठोर दिल मालूम होते हैं। कभी इतनी बुरी हालत में तुम्हारी मदद ना कर सके, क्या ये उचित था? परंतु शोभा उन्हें पता ही कहाँ था कि हम इस हालात में रहते हैं। वो तो जानते थे कि हम बड़े हिसाब से रहते हैं और अभी तक इसी क्रम में हैं। पर ऐसी गलतफहमी कैसे उत्पन्न हुई? मेरी ही बेवकूफी से। मैंने गांव के बड़े जमींदार के बारे में बताया था ना, उसकी शादी उसी गांव के वो जमींदार के साथ जो निकला है ना मेरी सहेली, उसी के साथ हो गई। अरे वो बड़ी घमंडी और उजड़ थी। वो अपनी शान शौकत बताने के लिए लिखती थी कि मेरा बंगला ऐसा है, मेरे यहाँ इतने नौकर हैं, ये है वो है। मैं थोड़ी जो कहने वाली थी तेरी है तो मेरी बस। वाह, अरे असली मजाक तो सुन। मेरी और लीला की तो मानो बोर्ड से चल रही थी। मैंने लिखा कि मैंने एक मकान खरीदा है, उसने लिखा कि मैंने एक बंगला खरीदा है। मैंने सोचा कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, इसलिए मैंने लिखा कि मैंने एक होम थिएटर और टेलीफोन लगवाया है। वो जानती थी कि हम शहर में रहते हैं, इसलिए उसने लिखा कि हमने 12 गाय, 12 भैंसे और 6 बच्चे भी उनके सब लेके चली आई है। अच्छा हाँ अरे सुनो तो मैंने उसको तो मैंने पहली बार सत्यवाद लिखी कि मुझे बड़ा प्यारा सा मुन्ना हुआ। जानती हो उसने क्या लिखा? क्या? उसने लिखा कि मुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं। तो बड़ी चल है तुम्हारी लीला। पर आखिर हार किसने? हार तो उसी की हुई, पर वो बड़ी दुष्ट है। उसने मेरी सारी चिट्ठियां दादाजी को दिखा दी और देखो आज दादाजी आ रहे हैं। मेरी चिट्ठियों में लिखा हुआ सारा नाटक और मुझे नहीं रचाना है। बड़े भाग्य से तुम्हारी जैसी पड़ोसन मिली, तुमने सारा घर सजा दिया। तुम्हारे इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगी। उपकार की बात छोड़ो, मेरे सुधीर इलाहाबाद गए हैं, इसी से तो मैं घर का सामान ला सकी। अगर वो यहाँ होते ना पापा ना, और सब तो ठीक चल गया, पर महाराज का पता नहीं करना पड़ा। आया था एक आदमी महाराज के काम के लिए, महाराज सत्ता था कि न जाने कैसी मेहनत थी। मैंने तो हमारे घर पर स्वयं भरा दिया। एक आध चोर को घर में घुसाने की अपेक्षा मैंने मिसेस मित्रा को टेलीफोन करके कह दिया है ये आज के लिए अपने महाराज को दे दे। ये सुन किया तुमने? हाँ अबे श्रीमती आपके यहाँ मैं आपके घर तो नहीं आती हूँ। जी ये घर तो आपका ही है। हाँ मेरी घर भी आए, पर ये आपके घर की सारी सजावट मेरे घर में कैसे आ गई? इतनी देर कर दी आज आपने। अरे क्या बताएं, इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने मीटिंग किया। मुझे आपका मीटिंग की सारी रिपोर्ट सुनने की बिल्कुल फुर्सत नहीं। कल सुनाइएगा, जाइए कपड़े बदलिए। अरे तो 7 ही बजे हैं। हाँ फिर भी जाइए, पंचू ने चाय का पानी चढ़ाया है। बच्चों कौन बच्चों? नौकर। अरे नौकर किसका नौकर? अरे सारी बातें समझाने बैठने को समय नहीं है। पढ़िए इस मैसेज को। The company is coming today with दादाजी stopping overnight। दादाजी आ रहे हैं? हाँ मेरे ही दादाजी। और ये रीता कौन है? मेरी फुफेरी बहन वही दादाजी के पास रहती है।
अब जाइए ना, बाकी सब बाद में पूछिएगा। करना क्या है ये तो बताओ। कुछ नहीं करना है, पहले आप जाइए तब। मैं तुमको साफ साफ बताऊं, तुम्हारा दिल दुखाना मेरा मतलब नहीं था। तुम्हारे दादाजी के सामने इस घर में रख पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो क्या मैं उनको आते ही लौट जाने को कह दूं? क्यों? दादाजी तुम्हारे हैं, तो जब चाहे तब आए, जब चाहे तब जाए। लेकिन यह साथ मेरा उनके इज्जत के नीचे झुकना संभव नहीं है। अशोक! तो मैं जो बात कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तुम्हारे दादाजी और मैं इस घर में कोई ना कोई झंझट हो जाए, अरे मुंह बंद करके रहना मेरे लिए संभव नहीं है। तो इतना अपमान सहने के बाद, अरे भाई शादी के बाद मैं उनके घर गया, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, मैंने उनको पत्र लिखा, माफी मांगी और मैंने ये भी कहा कि अगर आप करिए तो दोबारा आपके घर आऊं। तुम जानते हो पत्र में क्या लिखा? मेरा घर चोर उचक्कों के लिए नहीं है। अब बताइए इतने अपमान के बाद मैं उनके सामने जाऊंगा? हमारी जिंदगी ऐसी है कि लोग अरे अशोक, आप यहाँ नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ? अरे मैं भी 2-4 दिन कहीं आराम से बिता लूंगा, उसकी तुम चिंता मत करो। जरूर, ठीक ही कहूँगा। मैंने लीला को लिखा था कि आप बहुत गोरे और सुंदर हैं, पर आपको कैसे सुंदर बनाया जाए वो मुझे प्रश्न था। जानिए हम चलते हैं। ठीक है। अरे जाइए, आज अपना कमरा मेहमानों के लिए खाली करके रखा है। अगर बाथरूम में तो जगह है ना?